नमस्कार। कहते हैं कि ग्रह जो है ना इंसान के समय को अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है। जी हाँ, जब बुरा समय होता है तो मनुष्य अपने जीवन में अपनी कमियों को पहचानता है, लोगों का चेहरा पहचानता है, धन संबंधित महत्व पता चल जाता है। जब अच्छा समय होता है ना तो मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसको लाभ ही लाभ मिलता है, जबकि बुरे वक्त में अच्छा काम करने पे भी अच्छा फल नहीं मिल पाता। तो इसको बोलते हैं ग्रहों का हेर फेर। यानी जब आपका वक्त बढ़िया हो या समय सही हो तो हर कुछ सही होगा। इसलिए बुरे वक्त में थोड़ा संयम रखना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से यह भी समझना चाहिए कि जीवन का आगे का समय कैसा है। बाकी उपाय, उपचार, रत्न, पूजा पाठ ये सेकेंडरी मैटर है। पहले ये समझना चाहिए कि जीवन में समय कैसा चल रहा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम धनु राशि वाले। आज आपको बताऊंगा 17 जनवरी 2023 को आपके जीवन में शनि की 7.5 हो जाएगी समाप्त। यानी 17 जनवरी 2023 से शनि की पनौती से आपको मिल जाएगी पूर्ण रूपेण मुक्ति। तो इसके बाद का समय आपके जीवन में कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूं। कहते हैं जब बुरा हो तो वीडियो बना दो, चलो अच्छा हो उसकी भी वीडियो सुन लो कि आखिर शनि के 7.5 समाप्त होगी तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले एक जानकारी तो अवश्य मैं दे दूं, नवंबर 2014 में आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। मस्तिष्क पे सवार हुआ था ये, और द्वादश भाव के योग के कारण 2014 से लेकर के 17 के मध्य में धन का व्यय हुआ, गलत डिसीजन आपको परेशान किया, आपके परिवार के लोग ही आपको डिस्टर्ब करना चालू कर दिए, सरकारी नौकरी में विवाद हुआ, रिश्तेदारों से मतभेद के योग बने, कर्जदार भी बने आप 2014 से 17 में, विदेश जाने की संभावनाएं जीरो हो गई या विदेश में थे तो वापस अपने देश लौटने की स्थितियां बन गई। इसके अलावा जो है व्यर्थ के केस मुकदमा या फिर शत्रुता बढ़ना चालू हो गया। पूरे घर को आप संभाल करके रखते हैं, आपकी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, रिश्तेदार ने ही आपको धोखा दे दिया 14 से 17 में। इसके बाद फिर 2017 से 20 का अगर मैं बात करूं तो 17 से 20 का जो समय रहा आपके जीवन का, इस समय कुछ डिसीजन आपको डिस्टर्ब किया, अस्वस्थता, परेशानियां बढ़ी, दाम्पत्य जीवन को पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया यह ग्रह, पार्टनरशिपिंग की स्थितियों को भी डिस्टर्ब किया, मानसिक तनाव और डिप्रेशन तो थोक के भाव में आपको दिया। पैसे की कमी भी हुई, नौकरी भी गई, स्वास्थ्य भी खराब हुआ, परिवार के लोग ही आपके दुश्मन बन गए। परंतु ईश्वर कुछ मामलों में सही थे, थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति तो होती रही, घीस तीर के व्यापार तो चलता ही रहा। 2020 से 23 की स्थितियां क्या रही। 20 से 23 की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों से संपर्क स्थापित तो हुआ, परंतु भाग दौड़ की स्थितियां बहुत बनी। मन चाहे जगह पे विवाह से रिलेटेड परेशानियां हुई, लव लाइफ की स्थितियां खराब हुई, ससुराल पक्ष से मतभेद के योग बढ़ने चालू हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, आत्मविश्वास जीरो हो गया और धन का व्यय भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। विदेश जाने से तो दूर नौकरी तक जाने की संभावनाएं बनी। हालांकि कुछ कुछ मामलों में यह लाभकारी भी स्थितियों में था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बुरे से बुरे वक्त में पैसे की कमी नहीं हुई। अब शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को। इसके बाद सर्वप्रथम आपके जीवन में क्या का योग बनेगा यह सुन लीजिए। सर्वप्रथम भूमि मकान वाहन का योग बनना चालू हो जाएगा। सामाजिक ख्याति जो खराब हुई थी, सामाजिक ख्याति मिलनी चालू हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। माता पिता जो आपके खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि शनि कड़वा भी बोलवाता है, डिसीजन भी गलत करवाता है, गलत इन्वेस्टमेंट भी कराता है और व्यर्थ के लोगों से संपर्क भी कराता है, तो इन लोगों से सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पिता सा सपोर्ट आपको पूर्ण रूपेण मिलना चालू हो जाएगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी।
विवाह जो रुका पड़ा था, विवाह से रिलेटेड समस्याएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी। वाणी में सुधार के योग बनेंगे, परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, नौकरी व्यवसाय में आप ही के अपने शत्रु जो बन बैठे थे वह स्वयं दूर होने चले जाएंगे। कहते हैं ना, जब वक्त सही हो तो काल भी दूर चला जाता है, यही होने वाला है। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बेहतर योग है। रुकी हुई नौकरी व्यवसाय पुनः प्रारंभ हो जाएगा। छोटे बड़े सभी यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा और सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएगी। लोन जो सिर पे चढ़ा हुआ था, कर्ज जो डैमेज कर रहा था, कर्ज की समाप्ति होनी चालू हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिल जाएगा, परंतु एक थोड़ा सा दिक्कत यह भी है कि आपको थोड़ा अहंकार और घमंड की ओर भी लेके जा सकता है ग्रहों का योग। तो आपको अपने घमंड और अहंकार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। थोड़ा संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कहीं से भी जो है आपको शनि डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अधूरी प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई थी, जिस पे घर नहीं बन पा रहा था, वह बनना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपने जीवन में सिर दर्द, गले के रोग, पेट की समस्या, नेत्र की समस्या, जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगी। अचानक भूमि मकान वाहन का योग जो है ना आपको जबरदस्त सफल बनाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि आपकी छूट गई हुई नौकरी पुनः वापस आ जाएगी। इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है, आप स्वयं बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है धनु राशि वाले, कि जैसा ही शनि, समझ लीजिएगा बात को, जैसे ही शनि की 7.5 उतरेगी, लव लाइफ में सुधार हो जाएगा, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, आपसी कलेश और मतभेद में कमियां आनी चालू हो जाएगी। जो मित्र आपको नुकसान दिया हुआ आपके फेवर में आ जाएगा। मतलब आपका टाइम बहुत ही अच्छा आ रहा है। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हम ओम विष्णु विष्णु नमः या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप चाहे तो प्रत्येक दिन जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, या फिर गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप जा करके मक्खन या फिर बूंदिया चढ़ा सकते हैं। इसका लाभ और बढ़ना चालू हो जाएगा। तो धनु राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही शनि के 7.5 समाप्त होगी और आपके जीवन में कितने खुशियां और सुख समृद्धि और उन्नति मिलनी चालू हो जाएगी, बस रेडी हो जाइए। इसके उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्रिय धनु राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।